चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने थानों की तज़ीन व आराइश के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 4 अरब दिए जाएंगे कि थाने बनेंगे, थाने में जो है वो जदीद आलात नस्ब किए जाएंगे और असला फराहम किया जाएगा पुलिस एहलकारों को। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिससे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन रंजार गैर हाज़िर रहे। ज़ियाउल हसन रंजार और वज़ीर आला सिंध में ठन गई है, इख्तलाफ शदीद हो चुका है। आपने देखा होगा कि कुम्हार डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के मामले में सिर्फ वज़ीर दाखिला ही इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। कल वज़ीर आला सिंध ने जो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया था उसमें काफ़ी मुज़ीक़ा खेज़ बातें की हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमें सिंध के अंदर जो है वो फ़िरक़ावारियत ख़त्म की है, वो भी झूठ बोला गया। कहा गया कि हमने जो है वो हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो भी झूठ बोला गया। कहा गया कि जो है वो यहाँ अक़लियती बरादरी तहफ़्फ़ुज़ में है, वो भी झूठ बोला गया। कहा गया कि थानों के तज़ीन व आराइश के लिए 4 अरब रुपए हमने दे दिए हैं। वो आप समझ सकते हैं कि सिंध हुकूमत पैसे दे दे और काम हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं अक़लियती बरादरी को, तो फिर यहाँ के हिंदू कम्युनिटी भारत क्यों माइग्रेट करके जा रही है? ये तो एक सवाल बनता है कि अगर आप वाक़तन तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं अक़लियती बरादरी को, आप तो अपने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर की जो कत्ल हुआ था, मावरा अदालती कत्ल, उसमें DIG ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। SSP 2 हैं, उमरकोट के साबिक SSP, मीरपुर खास के साबिक SSP असद चौधरी और जो आसिफ रज़ा बलोच हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। 24 एहलकार और हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ECL में आपने उनके नाम डाले लेकिन वो ज़मानतें अभी तक नहीं उन्होंने करवाई हैं। जो मुल्ला उमर सरंदी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और यहाँ पर जो है वो एहतजाजी रैलियाँ हो रही हैं और डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की जो वालदा हैं वो परेशान है। एक तो उनका बेटा गया, दूसरा उनको धमकियाँ मिल रही हैं, तीसरी बात ये है कि वो अब उस परेशानी में मुब्तला हैं कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। एक तो सिंध गवर्नमेंट उनकी जो कंपल्सेशन है वो नहीं कर रही है। उनके जो बच्चे हैं उनको तालीम के लिए किसी भी वज़ीर ने बेड़ा नहीं अपने सर पर उठाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के बच्चों की कफ़ालत करेंगे। वो तो यकीनन उनके यहाँ इतनी वुसअत है, वक़्त है कि वो अपने बच्चों को उसी तरह पढ़ाएंगे जिस तरह जो है वो डॉक्टर शाहनवाज को पढ़ा कर डॉक्टर बनवाया। डॉक्टर शाहनवाज पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए वो काबिल नफ़रत थे। जितने भी उन पर इल्ज़ामात लगाए गए वो सिंध में बाबुल इस्लाम का दर्स ये नहीं था। वो जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो यकीनन एक सोची समझी साजिश थी, जो अभी भी साजिश मीरपुर खास से उठ रही है, उमरकोट से साजिशें उठ रही हैं। अभी भी जो है वो उस बात को छेड़ा जा रहा है और अभी भी इन्हें जो मुल्ला ब्रिगेड है उन्हें निदामत नहीं हो रही है कि हमने गलत किया और इस तरह हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कर दिया। उन्होंने तो इतना कुछ किया कि शायद तारीख़ उन्हें जो है वो माफ़ करे, शायद तारीख़ में उन्हें माफ़ी मिल जाए। ये जो इस तरह के हरकत किए जा रहे हैं उस पर एक अल्फाज भी जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने नहीं बोला। एक अल्फाज बोल देते, कह देते कि हाँ हमने ये गलत काम किया गया और वो पुलिस एहलकार हमने गिरफ़्तार कर लिए और यहाँ सिंध में मज़हबी हमआहंगी मौजूद है और हमआहंगी पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब थानों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बिल्ले को रखवाली दी जा रही है दूध की। अब जितने भी अरबों रुपए का तरसों परसों जो है वो इन्होंने 1 अरब रुपए रखा था कि हमने कराची की वो सड़कें जो सैलाब में बारिशों में टूट चुकी हैं उनकी मरम्मत करवाएंगे। अब मुझे बताएं कि मलीर मुर्गी खाना पुल के दोनों अतराफ टूट चुके हैं, उनकी तो मरम्मत करवाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो कहाँ मरम्मत होगी इन सड़कों की?
یا یہ جو ہے وہ پیپرز میں پیسے رہیں گے اور باقی جو ہے وہ جیبوں میں جائیں گے اور یہ چیک بھی نکل گیا ہوگا؟ میرے خیال میں جو انہوں نے 1 ارب روپے دیا ہے وہ تو کب کا پہلے ہی چلا گیا ہوگا. جیسے اسکولوں کی مرمت کے لیے، فرنیچر کے لیے پیسے دیے گئے تھے، وہ بھی پیسے جیبوں میں چلے گئے، لیکن تاحال اسکولوں کی مرمت نہیں ہوئی، تاحال اسکول نہیں بنے. تاحال کراچی کے پارکوں کی اگر میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں جاتے جاتے سندھ حکومت نے جو ایم پی ایز کو فنڈ الاٹ کیے تھے ان میں کافی تعداد میں کراچی، خاص طور پر میں ملیر کی بات کروں گا، ان میں جو ہے وہ اربوں روپے دیے گئے تھے کہ آپ جو ہے وہ اسپورٹس گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کروائیں. لیکن یقین مانیں کہ وہ پیسے جیبوں میں چلے گئے. اور ٹھیکیدار کون تھے؟ ایم پی ایس کے بھتیجے بھانجے تھے، اور انہوں نے اپنے جیبوں میں پیسے ڈال دیے، لیکن یہاں کام 1 روپے کا بھی نہیں ہوا. 2-3 میرے خیال میں 4 سے 5 جو ہے وہ ڈمپر اتارے گئے تھے مٹی کے، اور ان کی لیول کرائی گئی تھی، اور ان پر پانی چھڑکا گیا تھا، اور کہا گیا کہ یہ تزئین و آرائش ہو گئی. اس میں لائٹیں تھی، اس میں جو ہے وہ کافی تزئین و آرائش اور بھی تھی، لیکن وہ نہیں کیے گئے. پیسے ہڑپ ہو گئے اور اوپر رپورٹ دی گئی کہ سب اوکے ہے. اب اوکے کی بات یہ ہے کہ یہ تھانے جو کہا جا رہا ہے کہ 4 ارب روپے تھانوں کو دیا گیا ہے، تو پہلے بھی آپ نے جمالی صاحب کے دور میں، غلام حیدر جمالی میں پیسے دیے تھے نا اربوں روپے، مشتاق شاہ کے دور میں پیسے دیے گئے تھے. ان میں تو بختر بند گاڑیاں جو خریدی گئی تھیں ان میں سے تو کلاشنکوف کی گولیاں جو ہے وہ پار کر کے جا رہی تھیں، اور اس میں ڈاکو جو ہیں وہ بے لگام ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جو بختر بند گاڑیاں ہمارے طرف آ رہی ہیں ان میں تو کوئی بم پروف ہے ہی نہیں، اور اس میں تو گولی اور جا سکتی ہے، تو یہ ایشو ہے ہی نہیں. تو اس طرح پیسے دیے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ کام کے پیسے ہیں نہیں، کام ہوگا نہیں، تھانوں کی تزئین و آرائش ہوگی نہیں، پکٹیں بنائی نہیں جائیں گی، اور ڈاکو جو ہے وہ جس طرح دن دناتے پھر رہے ہیں اسی طرح دن دناتے پھرتے جائیں گے. اور اختلافات جو میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ کے درمیان شدید ہو گئے ہیں، اور یہ پیسے اب آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو دیے گئے ہیں. اب وہ خرچ کریں گے یا اس سے پہلے ہی ان کی بنڈر بانٹ ہو جائے گی یا تقسیم ہو جائیں گے؟ یقیناً یہ تقسیم ہو جائیں گے. سندھ کے مال مفت دل بیرم، اور یہ جو پیسے ہیں وہ بنڈر بانٹ ہی ہوتے ہیں، اور یہ 50 اور 40 اور 60 اور 40 کے سسٹم کے تحت چلے ہی جائیں گے.